नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में मतदान का शोर थम चुका है, मतदाता मौन है और चुनावी प्रतिशत बता रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ भीतर खाने चल रहा है। जो कॉन्फिडेंस राजनीतिक दलें दिखा रही है उसके इतर परिणाम आ जाए तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि जनता जनार्दन है, अपना भला बुरा समझती है, तब जाके मुहर लगाती है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार कम मतदान के मायने क्या और सियासत में इसके लिए हलचल क्या। पहले लेकिन देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत में इस वक्त प्रदेश के 173 निकायों के प्रत्याशियों की किस्मत स्ट्रांग रूम में बंद है। 11 फरवरी को छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं। मतदान के साथ शहर सरकार के लिए जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। इधर मतदान होने के बाद नए आरोप और नए कयासों का दौर शुरू हो गया है। कोई कह रहा है कि मतदान फीसदी कम हुए हैं तो इस पार्टी का फायदा और उस पार्टी को नुकसान हुआ है। जब मतदान हो रहे थे तब कुछ वोटर्स अपने बूथ बदलने को लेकर भी परेशान दिखाई दिए, लिहाजा अब सियासी मैदान में परिसीमन को लेकर भी आरोप लगने लगे हैं। नगरीय निकाय के लिए मतदान में बड़े शहरों से आगे निकले छोटे शहर। प्रदेश में 2025 में 72.19% मतदाताओं ने दिया जागरूक होने का परिचय। पिछले नगरीय निकाय चुनाव 2019 में 78.48% मतदान हुए। साल 2019 के मुकाबले इस साल यानी 2025 में 6.29% कम वोटिंग दर्ज हुई। कम वोटिंग के बाद शुरू हुआ कयासों और आरोपों का सिलसिला। राजनीतिक दिग्गज निकाल रहे कम वोटिंग में पार्टियों का नफा नुकसान। नगरीय निकाय चुनाव से पहले परिसीमन को लेकर भी सियासी गलियारों में आरोपों की बौछार। कुल मिलाकर जब प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है तब हार और जीत पर घमासान भी चल रहा है। कांग्रेस बीजेपी के साथ तीसरी पार्टी भी जीत का दावा करने से पीछे नहीं हट रही है। इधर आरोपों का भी कोई हिसाब किताब नहीं है। कम वोटिंग के लिए कांग्रेस पार्टी ने वार्डों के परिसीमन को जिम्मेदार ठहराया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जब अव्यवस्था होती है तब लोग घर से मतदान करने नहीं निकलते हैं। इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। कांग्रेस ने इन सब पर शुरू से आरोप लगाए हैं। नियम विपरीत परिसीमन कहीं भी नहीं हुआ है। कांग्रेस के आरोप सिद्ध करते हैं कि कांग्रेस मतगणना से पहले ही हार मान चुकी है। परिसीमन गलत हुआ है, इस मामले में हम लोगों ने शिकायत भी किया था और ये कुम्हारी, बेमेतरा, राजनांदगांव के लोग हाई कोर्ट गए भी थे, लेकिन निराकरण तो नहीं हुआ और उसका नुकसान मतदान प्रतिशत में जो कमी आई है वो देखने को मिला। बड़े में पैमाने पर जिस प्रकार से कल मतदान हुआ है, जनता में भरपूर उत्साह देखा गया। स्थान स्थान पर लंबी लंबी लाइनें लगी, लोगों ने धैर्य से प्रतीक्षा किया अपनी बारी का और लाइन लगाकर मतदान किया। मतदान शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुआ है। नगरीय निकाय के चुनावी रण में कई मुद्दे उछाले गए। आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार का दौर शुरू हुआ, लेकिन अब मतदान खत्म होने के बाद सियासत की किताब का नया पन्ना पलटने की बजाय सियासतदान पुराने पन्ने खोज रहे हैं। चुनाव से पहले जिस परिसीमन पर जबरदस्त राजनीति दिखाई दी, लेकिन अभी भी वो राजनीति जारी है। बहरहाल तमाम प्रचार प्रसार, रोड शो, जनसभाओं के बाद फैसलों की घड़ी नजदीक है। वहीं अब राजनीतिक दल कम मतदान को देखते हुए हार जीत का दावा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि सियासत में घमासान कितना है, कम मतदान पे जीत हार का घमासान कितना है। परिसीमन को लेके विवाद अब भी जारी है। चुनाव संपन्न हो गए, मतलब मतदान कार्य संपन्न हो गए, परिसीमन पे अब भी विवाद जारी है। और कुछ तस्वीरें भी निकल के राजधानी रायपुर से लेकर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आया
कि पति अलग बूथ पे, पत्नी अलग बूथ पे, बूथ तो छोड़ दिए साहब, वार्ड बदल गए, एक अलग वार्ड में जाके मतदान कर रहा है, दूसरा अलग वार्ड में जाके मतदान कर रहा है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा दूं। बीजेपी की ओर से सुनील चौधरी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, पार्षद रह चुके हैं, नगरीय निकाय चुनाव का बेहद बड़ा अनुभव है। सुनील जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से अभय नारायण राय जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, नगरीय निकाय चुनाव के बड़े किंग मेकर हैं। अभय जी बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ की सियासत के राजनीति शास्त्र के विश्वविद्यालय कहे जाने वाले डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ है। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत स्वागत है। अभय जी मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। एक तो आप विपक्ष में है इसलिए, और दूसरी बड़ी बात यह कि प्रदेश के 33 जिलों में से सबसे कम मतदान अगर कहीं हुआ तो आपके बिलासपुर जिले में। समीक्षा कीजिए, क्यों ऐसा? निश्चित रूप से आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। लोग में 100% मतदान के लिए निर्वाचन आयोग भी प्रचार करता है, जिला प्रशासन भी प्रयास करते हैं। आवाज इनको और थोड़ा दुखा लीजिए। और जो प्रत्याशी होते हैं वो घर घर जाते हैं, घर घर दस्तक देते हैं, ताकि मतदाता हम आपका वोट मांगने आए हैं इस कारण से भी निकले। उसके बाद भी रायपुर और बिलासपुर जैसे महानगरों में जहां पे विद्वान जन रहते हैं, बुद्धिजीवी रहते हैं, पूरी मीडिया हाउसेज है जो लगातार चुनाव दिखा रही है, वहां मतदान का कम होना इस बात को दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ का निर्वाचन आयोग जिस हड़बड़ी में चुनाव कराया और सरकार जिस तरह से चुनाव दिसंबर से लेकर फरवरी तक आ गई, और जब 6 महीने का समय हो गया था कि 6 महीने के अंदर कभी भी चुनाव कराए जा सकते हैं, ऐसा विधानसभा में पास कर लिया गया था, तो लोगों को उम्मीद थी कि अप्रैल महीने चुनाव होंगे। लेकिन जिस हड़बड़ी में 15 दिन के अंदर पूरी प्रक्रिया निपटाई गई, उस पर भी लोगों को लगा कि ये कौन सी प्रक्रिया है, ये स्कूल की परीक्षाएं, बोर्ड की परीक्षाएं। कांग्रेस ने लगातार इससे बात उठाई कि सीबीएसई बोर्ड, स्टेट के बोर्ड, सबकी परीक्षाएं समय रहेंगी। कुंभ का समय था, बहुत सारे लोग कुंभ जाएंगे, और सबसे तकनीकी चीज थी मतदाता सूची और परिसीमन। वार्डों का परिसीमन करने की आवश्यकता नहीं थी। बिलासपुर नगर निगम 2019 में बना, नया परिसीमन हुआ था, वहां परिसीमन की आवश्यकता नहीं थी। रायपुर के भी वार्डों में कोई नई बात नहीं थी, परिसीमन की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से अधिकारियों ने परिसीमन किया, वार्डों का काटछांट किया, और जो पार्षद है भाजपा का या कांग्रेस का उसको भी नहीं मालूम। अभय जी मैं लौटूंगा आपके पास। बहुत सारे सवाल हैं आपके, बहुत सारे सवाल हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन कम मतदान होना बेहद ही चिंताजनक है तब जब हम मजबूत लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। तब एक तरफ हम दुहाई देते हैं कि साहब हमारा लोकतंत्र सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए, संविधान में प्रदत्त सारी शक्तियों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, मतदान को छोड़ के शायद ब्रैकेट में लिखा होता है, आप और हम उस पर ज्यादा ध्यान दे नहीं पाते हैं। नहीं तो बिलासपुर जैसे न्यायधानी, जहां पे न्यायधानी कहा जाता है जिस बिलासपुर को, महज 51.37% मतदान होना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों। सुनील जी जरा जवाब दीजिएगा कि कम मतदान और जीत हार पे घमासान, बताइए जरा। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए सबसे पहले तो मैं नगरीय निकाय के हमारे जितने भी क्षेत्रों में मतदान हुआ 11 तारीख को, मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है, और इसके लिए हमारे मतदाता बंधुओं का मैं और प्रशासन के सभी लोगों का धन्यवाद है। सबसे महत्वपूर्ण है आज कि हमको जो मताधिकार का जो हमारे पास एक ताकत है, संविधान प्रदत्त ताकत है, इसका अधिकार जो हमको संविधान देता है हम उसका कितना उपयोग कर पा रहे हैं। और इसमें मतदान कम हुआ उसका बहुत प्रमुख कारण मुझे जो लगता है लगातार, क्योंकि मैं बूथ लेवल का कार्य करता हूँ, मैं बहुत निचले लेवल पे काम करता हूँ, और मुझे जो समझ में आता है कि 20% नाम ऐसे होते हैं जो या तो उनका निधन हो गया है, या तो शादी ब्याह करके दूसरी जगह में चले गए हैं, या वो किराएदार थे मकान खाली करके चले गए हैं, या रोजी रोटी कमाने कहीं और चले गए हैं, या मकान बेच करके चले गए।
20% ये है। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय ये रहता है मतदाता सूची को लेकर के कि मतदाता सूची जब बनाई जाती है तो जो अधिकारी कर्मचारी BLO लगते हैं, सरकार के रहते हैं, निर्वाचन आयोग के रहते हैं, उनको ये नहीं पता होता है ज्यादातर कि एक ये बूथ यहाँ पर इसका 100 नाम है और उसके बाद 2 बूथ छोड़ करके 100-150 नाम इधर जोड़ देते हैं, फिर वो पलट के इधर आ जाता है। मतलब आप एक क्षेत्र की एक सूची बनाइए और अलग अलग ऐसे करते हैं। अब जब वो विधानसभा और लोकसभा में तो ठीक है, जब वार्डों का परिसीमन होता है तो पहले नंबर पे जो भाग रहता है उसमें 3-4 खंड की वोटर लिस्ट होती है कि यहाँ से यहाँ तक के 1 से 150 तक के, ये 151 से 229 तक ये, तो वहां पर वो नाम अलग अलग खंड के अलग अलग क्षेत्र के होते हैं। वो पूरी सूची जाकर के जो पहले नंबर का वार्ड होता है या जिसने उसमें समझ लिया वो दावा आपत्ति करके वहां जुड़वा देता है। तो वो 3 वार्डों का या अलग अलग क्षेत्रों का रहता है, वो जाके कहीं एक जगह जुड़ जाता है, या कोई कटवाता है तो पूरा के पूरा कट जाता है, फिर उसको ढूंढते रहो आप कहाँ गया। तो ये काम करने की आवश्यकता है। मैंने पिछले विधानसभा चुनाव के पहले भी कहा था, आपके चैनल में कहा था मैंने कि भाई इस पर चिंता करनी चाहिए। दूसरा, निर्वाचन आयोग को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आप मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, मतदाता सूची सुधारने के लिए क्यों उतना प्रयास नहीं करते? आप मतदाता सूची को तो सुधारिए पहले, उसके बाद ही तो हो पाएगा। आखिर मतदान का अंतिम जो विषय है वो मतदाता सूची ही है, उसके आधार पर ही वोट डालेंगे। आप मतदान केंद्र में सुविधा उपलब्ध कराइए, उसके आधार पर वोट डालेंगे। मतदाता यदि मतदान केंद्र ही ढूंढता रहे दिन भर तो फिर निर्वाचन आयोग को गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसमें सरकार का बहुत लेना देना नहीं है, इसमें स्वतंत्र बॉडी है आपकी राज्य निर्वाचन आयोग स्वतंत्र संस्था है, उसको करना चाहिए काम, लेकिन हो सकता है कि नहीं कर रहे हैं। और अवधेश जी, एक छोटी सी बात, हम परिसीमन की बात कर रहे हैं। पिछले चुनाव में मेरे ही रविशंकर शुक्ल वार्ड से 1100 मतदाता इसी आधार पर इधर उधर हो गए थे, 1100 मतदाता, और परिसीमन हुआ था पिछली बार भी। तो ये कोई आज का नहीं है, सरकार कांग्रेस की आती भाजपा की आती विषय नहीं, काम करने वाले वही लोग रहते हैं। तो वो गड़बड़ी है, उसको सुधारना पड़ेगा। मैं जरा डॉक्टर साहब का रुख कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब, 2 बातें सामने निकल के आई। पहला ये कि पिछले नगरीय निकाय चुनाव से इस निकाय में 6.29% मतदान का कम होना, राजधानी रायपुर में तकरीबन 52% का मतदान होना, और सुनील जी एक आंकड़े कह रहे हैं कि लगभग 20% लोग ऐसे होते हैं मतदाता सूची में शामिल जो दीगर जगह या तो चले जाए होते हैं, या उनका निधन हो गया रहता है, या घर बेच के चले जाते हैं, या किसी कारण से बाहर चले जाते हैं। और उन्होंने जो गंभीर सवाल उठाया कि मतदाता सूची दुरुस्तीकरण पे विशेष फोकस होना चाहिए। डॉक्टर साहब, जरा समीक्षा कर दीजिए कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ी ताकत मतदाता के पास मतदान का है, उसी में अगर इतनी गड़बड़ियां होगी तो लोकतंत्र मजबूत कैसे बनेगा? बिल्कुल डॉक्टर अवधेश जी, यह जो नगरीय निकाय का चुनाव संपन्न हुआ, यह चुनाव कम समयावधि का था, और कम समयावधि में जिस तरह से उसके पहले जो राजनीतिक पर्यावरण छत्तीसगढ़ में बना हुआ था, जिसमें आरक्षण का विषय था, परिसीमन का विषय था। भाई 2008 में विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन हुआ, और वो परिसीमन कितने अच्छे से हो गया, तो ये तो यहाँ पर इसे किया जा सकता था। दूसरी बात है, सुनील जी कह रहे हैं वो परसेंटेज मेरी दृष्टि में ज्यादा है, क्योंकि विधानसभा लोकसभा चुनाव के बाद ज्यादा समय नहीं बीता है, 20% लोग गए भी होंगे, उनके पास आंकड़ा है, कई बूथों में संभव है। लेकिन इस दरमियान जनसंख्या भी बढ़ी है, मतदाताओं की संख्या भी बढ़ी हुई है। तो यहाँ पर मूल बात आती है डॉक्टर अवधेश जी कि जिन प्रत्याशियों को पार्टी अपना प्रत्याशी बनाए और संगठन लेवल पर सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आम मतदाताओं के साथ कम्युनिकेट करने में, संवाद करने में कहीं ना कहीं उदासीन रहे। कारण भी हो सकता है और डॉक्टर अवधेश जी कि उनके पास संसाधनों की कमी रही हो। लेकिन जब मतदाता सूची रिवाइज हो गया और रिवाइज होने के बाद वह प्रत्याशियों के हाथों में पहुंच गया, तो वो अपने अपने वार्डों में जनता को बतला सकते थे कि आपकी पत्नी का अलग जगह चला गया है, पति का अलग जगह है, ये टेक्निकल फॉल्ट है। और चुनाव आयोग यहाँ पर निश्चित रूप से उसके ऊपर काम का दबाव था, हम मान सकते हैं, बड़ा टारगेट था।
लेकिन उनके पास पर्याप्त समय था और जिस ढंग से विधानसभा लोकसभा चुनाव में वो प्रचार प्रसार किए, ये वोटिंग मशीन के ऊपर जो प्रशिक्षण देना चाहिए था वो प्रशिक्षण में भी कमी दिखाई दी। कई लोग डबल जोर डालना है वो भी एक समस्या थी। तो मूल बात यह है कि यहाँ पर संगठन लेवल पर जो सिचुएशन था, जो राजनीतिक राष्ट्रीय राजनीतिक दल मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने में शायद विधानसभा और लोकसभा चुनाव के कंपैरिजन में ज्यादा राजनीतिक दल को अपनी जिम्मेदारी और बेहतर तरीके से निभानी थी। ये बात भी 100% सच है कि अगर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता मतदाता पर्ची ना बांटे तो आप और हम भी जाके मतदान ना कर पाए, क्योंकि आयोग की ओर से बंटने वाला मतदाता पर्ची कहाँ बंटता है आज तक उसे ढूंढा ही जाता है, खोजा ही जाता है कि साहब कब वो पर्ची आएगा। राजनीतिक दल की सक्रियता है कि इतने फीसदी मतदान भी हो जा रहे हैं, ना केवल घर घर जाके मतदाता सूची बांटना बल्कि मतदान केंद्रों के बाहर पेंडॉल लगा के वहां पे भी तात्कालिक रूप से मतदाता सूची अगर उपलब्ध कराने का काम, बूथ की जानकारी देने का काम अगर कोई करता है तो राजनीतिक दल है। उनकी सक्रियता की वजह से ही कम से कम इतना मतदान हुआ। ये बात बिल्कुल सही है कि निर्वाचन आयोग को, चुनाव कराने वाली संस्थाओं को इस पर बेहद गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब लौटूंगा आपके पास, मैं जब अभय जी का रुख कर लेता हूँ। अभय जी, ठीक है, परिसीमन की दिक्कतें हुई, आरक्षण की दिक्कतें हुई, बहुत हड़बड़ी में चुनाव हो गया, लेकिन साहब अब तो हो गया। अब जब जीत हार के दावे कर दीजिए इस कम मतदान प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए। अभय जी। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, हार और जीत का पैमाना मतदान ही है। अगर मतदाता सूची अच्छी बनी होती, अगर परिसीमन अच्छा हुआ होता तो परसेंटेज बढ़ता, तो हार जीत के अंतर भी बढ़ता है। हो सकता है जो मतदाता नहीं आए वो किसी विशेष पार्टी के हों, उनके नहीं आने का फायदा किसी दूसरी पार्टी को मिल रहा, लेकिन कुल मिला के जो बात है, पहली बात तो यही है कि 100% मतदान हो, कितना उपाय करनी चाहिए। सुनील चौधरी जी ने जो कहा है कि जो नहीं है, जो बाहर चले जाएंगे, यही तो हमारे बूथ लेवल का जो होता है, हमारा बूथ लेवल का कार्यकर्ता, उसका काम है कि उनका नाम काटा जाए और जो नए आए उनका नाम जोड़ा जाए। लेकिन इस बार तो ना नाम काटे गए और ना नाम जोड़े गए। लाखों की संख्या में आपत्तियां धरी की धरी रह गई, निर्वाचन आयोग के संज्ञान में नहीं लिया। हार जीत की जहां तक बात है, हार जीत जो वोट पड़े हैं उनमें होगी। और भारतीय जनता पार्टी तो इस चुनाव से भाग रही थी, वो तो चुनाव कराना नहीं चाह रही थी, लेकिन अब नियम है, कानून है, संविधान है, कब तक भागते भागते जनौती तक आए तो उसका परिणाम इनको दिखेगा। अधिकतर निगमों में कांग्रेस के लोग जीतेंगे। इनकी 1 साल की विफलता, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की विफलता हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात, मैं जवाब ले लूंगा एक जल्दी से सुनील जी से। अभय जी, मैं एक जवाब ले लेता हूँ सुनील जी से। आपने बेहद गंभीर बात कही है कि साहब लाखों आपत्ति धरे के धरे रह गए, मतदाता सूची में ना तो नाम जोड़ा गया, ना डिलीशन किया गया और ना ही परिवर्तित किया गया। सुनील जी जवाब दीजिए जरा, क्योंकि ठीक है, आप बिल्कुल आप सही कह रहे कि चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन साहब नैतिकता तो आपकी भी बनती है। जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण बता दूं, चुनाव जिस मतदाता सूची में हुए हैं और जिसमें परिसीमन हुआ है वो वही मतदाता सूची है जो विधानसभा में थी और लोकसभा में थी, कोई नई नहीं बनी है, उसी को लेकर के बनाते हैं। दूसरा, मतदाता सूची जब बन करके आई नगरीय निकायों की तो 15 दिन तक के दावा आपत्ति के लिए लोग बैठे रहे। कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता वहां क्यों नहीं गया? हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम लोग लगातार, हमारे जो BLO 2 है वो हम जाते रहे, हम लोग भी चेक किए, लेकिन एक वार्ड में कहीं 15 बूथ हैं, कहीं 20 हैं, कहीं 14 हैं। कार्यकर्ता प्रयास करते हैं नाम जोड़ने का भी करें तो मतदाता बढ़े हैं। रायपुर शहर में के सभी क्षेत्रों में मतदाता बढ़े। कुछ नाम काटने का विषय रहता है तो काटने का थोड़ा काम है, वो कठिन है। यदि मृत्यु हुई है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। काटते आसानी से नहीं है, जोड़ते जाते हैं, जोड़ने में थोड़ा आसानी पड़ता है, लेकिन काटने में कठिनाई है। दूसरा, हार जीत के दावे का विषय की जो बात कर रहे हैं, देखिए निश्चित रूप से हमारी सरकार की योजनाएं जो हैं आम जनता तक पहुंची हैं। महतारी वंदन की योजना हो, चाहे किसानों को जो लाभ मिल रहा है 3100 रुपए का, और PM आवास का मामला हो, चाहे अभी हमने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए, तो मतदान का प्रतिशत यदि कहीं कम होता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के मतदाता जो हैं
वो ही कम हुए होंगे। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं नहीं है नगरीय निकाय चुनाव में। ये तो तैयारी ही नहीं कर पाए थे चुनाव की, इनको तो प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे। कई जगह देखेंगे इनके प्रत्याशी नहीं लड़ पाए चुनाव, तो इनकी स्थिति नहीं थी चुनाव लड़ने की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। और हम बैकडोर एंट्री नहीं, पिछले दरवाजे से नहीं कि भैया पार्षद वो सिस्टम बदलो और महापौर बना लेंगे, अध्यक्ष, हम सीधा चुनाव करवाए हैं, सीधा चुनाव। भाजपा ने डंके की चोट पे सीधा चुनाव कराया और कांग्रेस तो तैयारी भी नहीं कर पाई। आप सवाल उठा रहे चुनावी प्रक्रिया पे। अभय जी जवाब दीजिए सुनील जी की बातों का। जी, इनके प्रत्याशियों को आप देखिए, बिलासपुर में एक ऐसा प्रत्याशी खोजे जिसका जाति प्रमाण पत्र विवाद में है और हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। कोरबा में ऐसा कोई अधिकारी की पत्नी है, ये हमको लिख दे रहे। हमारे यहाँ तो एक एक पद के लिए 5-5, 10-10 दावेदार हैं, चाहे पार्षद के दावेदार हो, चाहे अध्यक्ष के, चाहे महापौर के। और वो तो परिणाम 15 तारीख को बताएगा कि इनके कार्यकर्ताओं में असंतोष कितने। 33 निर्विरोध है। एक जगह महापौर का प्रत्याशी नाम वापस ले लिया आपका, वो तो आप लोगों ने कर दिया, निरस्त हो गया। अरे भैया ठेकेदारी कर रहा था, नियम प्रक्रिया के तहत हुआ है, कोर्ट चले जाओ, करेगा कोर्ट जाओ ना भैया, न्यायालय में जाइए ना, रास्ता खुला है, न्यायालय में जाइए। लाभ के पद में था, लाभ उसको ले रहा था निगम का, तो निरस्त होना ही था। अब आपको वही मैं बोला, प्रत्याशी नहीं ढूंढ पा रहे थे आप लोग। प्रत्याशी हमारे सब जगह थे, प्रशासनिक तो निरस्त कैसे हो गया? अभय जी को कंप्लीट कर लीजिए, अभय जी आप कंप्लीट कर लीजिए, अभय जी आप कंप्लीट कर लीजिए। और आप निश्चित रहिए सुनील सुनील जी, एक बार अभय जी को कंप्लीट कर लेते। आपके पार्टियों ने आपका क्या इंतजार है, आपका क्या असंतोष है, वो तो परिणाम का इंतजार करिए। सरगुजा से लेके बस्तर तक का परिणाम आपको देंगे, आप निश्चिंत रहिए। मेरा कहना सिर्फ इतना था कि लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाएं जितना रहे, विश्वास ठीक नहीं है। ठीक है अभय जी मैं डॉक्टर साहब का रुख करता हूँ। अभय जी ठीक है, अभय जी मैं डॉक्टर साहब का रुख करता हूँ। डॉक्टर साहब जरा कम मतदान के प्रतिशत का आकलन कर दीजिए कि जीत हार पे इतना घमासान क्यों मचा हुआ है। मतदाता तो मौन है, ये मतदान प्रतिशत से पता चल गया। उत्साह नहीं है मतदान को लेके, प्रतिशत कम है, इसके मायने क्या? अब इस कोड को डिकोड कर दीजिए एक बार डॉक्टर साहब। अवधेश जी, लगभग 6.25% से कम मतदान होना, वह भी एक प्रकार से 5 साल के बाद, तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और मूल बात यह है कि राज्य सरकार की नीति या केंद्र सरकार की नीतियों से अगर खास तौर से किसान और मजदूर प्रभावित होंगे तो सत्ता पक्ष में जा सकता है। और मिडिल क्लास जो है उनको, उनके मन में यह उदासीनता आ गई कि ये जो भी नीतियां बनती हैं वो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार बन रही, वो सिर्फ श्रमिकों और किसानों के लिए, और वर्ग इसमें अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, तो उनमें उदासीनता भी दिखाई दे रही है। इसलिए दोनों राजनीतिक दलों को चाहिए था कि यहाँ पर अपने घोषणा पत्र जो वो जारी किए उसको और आकर्षक बनाते और यहाँ के शहरी मतदाता को भी लगता कि मुझे भी कुछ सरकार देश में एक प्रकार से हम हमारे वर्ग को भी एड्रेस कर रही। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है, और वो टिप्पणी के परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि वो भी एक रीजन हो सकता है कि जो कुछ ऐसे मतदाता हैं एलिट वर्ग के, उनको लगता है कि सरकार की नीतियां जो बनती हैं उनमें हमें भी फोकस में शामिल करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि मतदाता को रिझाने के लिए आपको घोषणा पत्र और थोड़ा सा आकर्षक बनाना चाहिए था। मैं लौटूंगा, समय रहा तो डॉक्टर साहब आपके पास। सुनील जी 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा जीत हार के घमासान पे, 10 सेकंड में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं ने निकल करके वोटिंग की है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि उदासीनता और नीरसता कांग्रेस के मतदाताओं में थी। कांग्रेस का मतदाता इसलिए नहीं निकला कि उनको पता है कि मेरे वोट देने से कुछ नहीं होने वाला है, कांग्रेस नहीं जीत रही है। जैसे दिल्ली में मैं यही जवाब ले लेता हूं। अभय जी ठीक है, सुनील जी मैं अभय जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए। क्या सच में कांग्रेस के मतदाता उदासीन थे? सुनील जी का गंभीर आरोप। फाइनल कमेंट 10 सेकंड में जवाब।
सुनील जी के पास चश्मा होगा कि कौन कांग्रेस का मतदाता है, कौन भाजपा का मतदाता है। अब तो मतदाताओं पे विश्वास। ठीक है सुनील जी, पहचानते सुनील जी मुझे हैं हम अपने मतदाताओं को हम पहचानते हैं, तब तो जीतते हैं चुनाव सुनील जी में। मुझे समाप्त करना है। अभय जी आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, मुझे समाप्त करना है। हमारा सभी मतदाताओं पे विश्वास है और ये सरकार के खिलाफ, सरकार की योजनाओं से लोग हमको को मालूम है। रिजल्ट देखिएगा अभय भैया। चले कुल रिजल्ट में पता चल जाएगा। ठीक है अभय जी ठीक है। सुनील जी मुझे समाप्त करना है। कुल मिला के ये है कि कम मतदान जीत हार पे घमासान। 2 दिन और चलेगा क्योंकि 15 तारीख में 2 दिन का वक्त बचा हुआ है। अनुमान लगाते रहिए कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुनील जी आपका शुक्रिया, अभय जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर अजय चंद्राकर जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।